हेलो दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक केमिस्ट्री का टॉपिक देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर को पूरा बिल्कुल डिटेल में हम लोग समझेंगे और इसमें आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बच पाएगा। चाहे जितना भी आपका कंफ्यूजन वाला टॉपिक हो, चाहे जितना भी डिफिकल्ट टॉपिक हो, उसको बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो एक बार आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, बट जितना अपने पास सोर्स है उसी के जरिए से आपको अच्छा कंटेंट देने का कोशिश किया जाएगा। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए बिना वक्त गवाए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नोट्स दिया गया है वो आपको इंग्लिश में दिया गया है। तो अभी समझाने के लिए हम आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में समझाएंगे। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो आपको हिंदी नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होता क्या है। तो इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इनकी दो प्रॉपर्टी पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी को हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइए मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे हमने पहले ही सारा कुछ नोट कर लिया जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए देखते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसको हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे, ठीक है। ऐसे लॉन्ग नोट्स नहीं होगा, ये आपका शॉर्ट नोट्स आपके पास मिल जाएगा, तो आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। तो इस साइड में हमने मेटल्स को ले लिया और दूसरे साइड में हमने नॉन मेटल्स को ले लिया है। तो आइए देखते हैं, पहला लस्टर्स। अब लस्टर क्या होता है इसको आइए समझते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस इन प्योर स्टेट इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। मेटल को कभी भी हम लोग अगर काटते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी मेटल ले लें हम लोग, लोहा ले लें, सोना ले लें, चांदी ले लें, कोई भी मेटल्स ले लें और उसको हम कट करें अगर, तो उसका जो सरफेस होगा वो बिल्कुल शाइनिंग होगा, चमकीला होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मेटालिक लस्टर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में धात्विक चमक बोलते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं। आप नॉन मेटल को अगर काटते हैं तो उनका सरफेस चमकीला नहीं होता है, शाइनिंग नहीं होता है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं। अब देखिए इधर देखेंगे आप लोग, तो नॉन लस्ट्रस है और मेटल्स जो होते हैं वो आपके मेटालिक लस्टर होते हैं। तो जब भी हम मेटल्स को काटते हैं तो उनके पास जो भी सरफेस मिलता है वो बिल्कुल चमकीला होता है। अब जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि जैसे आयरन रॉड होती है जो घरों में यूज किया जाता है, जब कभी भी आपका मकान वगैरह बनता है तो देखते हैं तो जो छड़ होती है, रॉड होता है, उस पर बहुत ज़्यादा जंग लगा होता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि वो तो चमकीला है नहीं। तो वो चमकीला इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस छड़ के ऊपर ऑक्सीजन का एक लेयर हो जाता है। जो आपका आयरन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक लेयर बना लेता है, इसलिए उसका सरफेस जो होता है वो चमकीला नहीं होता। अगर उसे आप कट करेंगे तो जो सरफेस मिलेगा वो बिल्कुल आपको चमकीला मिलेगा। तो जितनी भी प्रॉपर्टी आपको विद प्रैक्टिकल समझाया जाएगा। अभी हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी इसके प्रॉपर्टी हैं सबको हम आपको प्रैक्टिकल के साथ प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। यानी आमतौर पर जितने भी मेटल्स होते हैं 99.9% अगर बोला जाए तो वो हार्ड ही होते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसको हम हार्ड फॉर्म में नहीं देखते हैं, तो उसको हम लोग, जो एक्सेप्शन है उसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। और इधर देखा जाए तो नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं इन कंपैरिजन टू मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। अब अगला देखते हैं थर्ड, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस
थिन शीट्स। अब मैलिएबिलिटी क्या होता है, तो आइए इसको समझते हैं। कभी भी हम मेटल को किसी हथौड़े से या भारी सामान से पीटें तो वो क्या होगा, फैल जाए। कभी भी किसी भी मेटल्स को अगर हम लोग हथौड़े से पीटते हैं तो वो क्या बन जाए, एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उस प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद प्रैक्टिकल समझेंगे। मैलिएबिलिटी क्या होता है, मैलिएबिलिटी होता है कि जैसे मान लीजिए मेटल है, इसको हम बार बार हथौड़े से पीटें, ये क्या हो जाए, एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सबके अंदर मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो आप लोग देखते होंगे बहुत सारी, अभी दिवाली चल रही है, दिवाली में आप लोग मिठाई खरीदने जाएंगे, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को मिठाई बांटेंगे। तो बहुत सारी मिठाइयों पे देखते हैं आप सिल्वर चांदी का एक पतला सा लेयर लगा होता है। तो वो लेयर क्या चीज का बना होता है, चांदी का बना होता है। तो वो चांदी बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा चांदी लेकर के बहुत बड़ी शीट बनाई जा सकती है, जिसका यूज हम लोग स्वेट्स वगैरह भी कर लेते हैं। तो वो बिल्कुल आपका किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाता है, मैलिएबिलिटी की। अब देखा जाए नॉन मेटल्स में ये नॉन मैलिएबल होते हैं। नॉन मेटल को हम लोग पीट के एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल नॉन मैलिएबल होता है, मेटल्स आपका मैलिएबल होता है। आइए फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं हम, डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। क्या बोला, एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल्स का वह योग्यता, वह गुण जिसके कारण हम मेटल को खींच करके एक पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें। जैसे मान लीजिए ये मेटल है हमारे पास, अब इसको हम क्या करें, खींच के एक पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इस प्रॉपर्टी को हम लोग मेटल्स का डक्टिलिटी बोलते हैं। अब बहुत सारे आप लोगों के घरों में वायरिंग के लिए वायर्स का यूज किया जाता है। अब जो वायर्स आपके घरों में यूज होते हैं, कॉपर के वायर्स यूज होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर यूज होते हैं। तो अब कॉपर और एल्यूमिनियम के जो वायर होते हैं वो आपको बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। जैसे मान लीजिए वो एक ईंट के फॉर्म में या किसी शेप में पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग खींच के वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा तो 1 ग्राम गोल्ड यानी 1 ग्राम गोल्ड हम लोग लें, तो उस 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर लंबी तार को, 2 किलोमीटर लंबा वायर हम लोग खींच सकते हैं। जरा ऐसे करिए आप, 1 ग्राम सोने का कितना औकात होगा, 1 ग्राम सोना बहुत बारीक सा होगा, एक पक्षी भी बैठ जाएगी तो 1 ग्राम से ज्यादा हो जाता है। 1 ग्राम सोने के भार से हम लोग 2 किलोमीटर लंबी तार को बना सकते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे हम लोग। डक्टिलिटी क्या होता है, तो जो डक्टिलिटी होता है मेटल्स का वह प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग मेटल्स को खींच के एक पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन मेटल्स जो होता है वो आपका नॉन डक्टाइल होता है। मतलब क्या हुआ कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उसको हम खींच के वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखते हैं हम लोग, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट यानी हीट को कंडक्ट करा दी, यानी हीट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर करा दी। जो मेटल्स होते हैं आपकी वो हीट को अपने अंदर से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर करा देते हैं। तो मेटल्स आपकी हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब वही बात करें हम लोग नॉन मेटल्स में, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये हीट को ट्रांसफर नहीं कराते। आपके घरों में बर्तन यूज किए जाते हैं, जैसे दाल बनाने के लिए आप लोग कुकर यूज करते हैं। जो कुकर होता है तो कुकर की हैंडल पे देखते हैं आप लोग क्या चीज का बना होता है, बैकलाइट लगा होता है। कुकर का हैंडल क्या चीज का बना होता है, बैकलाइट का, जिसका कलर काला होता है। अब जब कभी भी आप खाना बनाते हैं तो अगर मान लीजिए कि आपके घर में कुकर का हैंडल जो बैकलाइट का काला वाला पार्ट बना हुआ है वो
टूट जाए और आपको पका हुआ दाल उतारना है, तो आप उसको उतारने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर उसको पकड़ेंगे आपका हाथ जल सकता है। लेकिन उसी के ऊपर हैंडल लगा होता है, तो चाहे जितना भी बर्तन आपका गर्म हो जाए आप आसानी से उसको उतार लेते हैं। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर के जो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं आपके हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं और मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम प्रोसेस, जैसे हीट को ट्रांसफर करा रहे हैं वैसे ही आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज करंट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा। तो जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर करा देता है। इसलिए कंडक्टर जो होता है आपका वो मेटल्स का ही बना होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसमें कॉपर और सिल्वर बेस्ट माना जाता है। कॉपर और सिल्वर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो बात करें अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में अगर नॉन मेटल्स का देखा जाए कि क्या बिहेवियर होता है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर नहीं होता है। इसलिए आप लोग देखते हो कि आपके घरों में जो वायरिंग होता है तो उसमें जो आप वायर यूज करते हैं तो उसके अंदर मेटल होता है और मेटल के ऊपर नॉन मेटल का एक लेयर चढ़ा होता है। तो जैसे आप देखेंगे, जैसे ये आपका वायर है तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो आपका नॉन मेटल होता है और जो आपका अंदर वाला भाग होता है वो मेटल है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे हमने ये वायर ले रखा है, इस वायर का ऊपरी पार्ट क्या है, नॉन मेटल है, इसको हम टच कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन इसी के कवर को हम हटा दिया यहाँ से, इसके अंदर जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा रहे हैं। अगर उसको हम टच करेंगे तो हमको तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो जो मेटल्स होते हैं आपकी कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी पदार्थ मेल्ट होने लगे, पिघलने लगे, तो जो मेटल्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। जैसे एग्जांपल लें हम लोग वाटर का, तो वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने लगता है, उसका वो मेल्टिंग पॉइंट है। वैसे ही जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है इन कंपैरिजन टू मेटल्स। नॉन मेटल्स हैव नो मेल्टिंग पॉइंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सोनोरस। मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। क्या बोल रहे हैं, मेटल्स जो होते हैं उनको अगर हम किसी हार्ड सरफेस पे पीटे या लड़ाएं तो उनमें से एक साउंड क्रिएट होता है। ये जो साउंड क्रिएट होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसे हम लोग सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। मेटल में जो साउंड क्रिएट करने की प्रॉपर्टी होती है इसे हम सोनोरस के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो नॉन मेटल होते हैं उनमें नॉन सोनोरस प्रॉपर्टी पाई जाती है। नॉन मेटल्स को जब हम आपस में टकराते हैं तो वहां पे न के बराबर नेग्लिजिबल साउंड प्रोड्यूस होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट अपना फिजिकल स्टेट। ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। क्या लिखा हुआ है कि जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सिर्फ एक जो क्या है मरकरी को छोड़ के बाकी सारे आपकी मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर पे। लेकिन कुछ और एक्सेप्शन है जो सॉफ्ट होते हैं, उसको हम लोग अभी नेक्स्ट एक्सेप्शन में सबका एक्सेप्शन देख लेंगे हम लोग कि जो एक्सेप्शन है उसको एक जगह पे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मरकरी को छोड़ करके बाकी सारे आपके मेटल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन देखा जाए नॉन मेटल्स तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे सॉलिड फॉर्म में आपका कार्बन, सल्फर,
तो कार्बन सल्फर आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन मिल जाता है आपको, गैस फॉर्म में नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और बहुत सारे गैसेज होते हैं जो आपको गैस फॉर्म में मिल जाते हैं। तो ये आपका पूरा मेटल्स और नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो आइए एक बार इसको शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन कर लेते हैं। आप देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, इधर मेटल्स है और इधर नॉन मेटल्स है। तो ये एक ट्रिक मान लीजिए या आप याद करने का तरीका मान सकते हैं। इधर जितने भी हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, जनरली हार्ड, जनरली सॉफ्ट, मैलिएबिलिटी, नॉन मैलिएबिलिटी, यहां से एक हमको पैटर्न दिख रहा है। इधर जो भी है उसका जस्ट अपोजिट दिख रहा है हमको। तो नॉन मेटल जो होता है वो नॉन लगा हुआ है, तो इसके सारे प्रॉपर्टी में क्या लगा देंगे हम लोग, नॉन लगा देंगे, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। जैसे एक साइड पे याद करते हैं, दूसरी साइड पे हम नॉन लगा देते हैं। क्या लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, हार्ड, नॉन हार्ड मींस सॉफ्ट हो जाएगा, मैलिएबिलिटी, नॉन मैलिएबल हो जाएगा, उधर डक्टाइल होता है, नॉन डक्टाइल हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब पुअर कंडक्टर हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इधर नॉन गुड कंडक्टर मींस पुअर कंडक्टर हो गया। मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, इधर लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी नॉन मेटल्स में नॉन वाले से प्रॉपर्टी होगी, मेटल्स वाले में जनरली आपको याद ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारी प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको आगे मिलते रहेंगे। आप सभी को हैप्पी दिवाली।